पिछले बीच के क्वेश्चन अपन ने कल छोड़ दिए थे क्योंकि अब हमको एक ही जैसे सॉल्व करने थे। आज के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी क्वेश्चन है, उसे बहुत कम ही चांसेस होते हैं पूछने के, फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन ने आप सबको दिया है एक फंक्शन है g(x) जो x माइनस ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है इसे कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसे पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर हिंदी में कहते हैं महत्तम, ठीक है, महत्तम मान। तो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व करने का तरीका पहले समझ लीजिए आप सभी लोग बच्चों। ग्रेटेस्ट इंटीजर में सॉल्व करने का एक तरीका जान लीजिए क्या होता है। कहता है इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर में ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में कहता है कि ग्रेटर वैल्यू निकालना है, लेकिन इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं निकलती, लोएस्ट वैल्यू निकलती। कैसे? ध्यान सुनना। पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर में बेटा सभी लोग ध्यान समझिएगा, अगर 1 है तो 1 का रिजल्ट 1 ही होता है। कोई खुद इंटीजर है तो उसका आंसर वही का वही आता है। 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है, सिंपल वैल्यू। लेकिन कोई डेसिमल में है, जैसे 1.1 है, तो ये जो 1.1 है बेटा ये 1 से ज्यादा है लेकिन 1 से 2 से कम है। 1.1 जो है 1 से ज्यादा है लेकिन 2 से कम है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमेशा लोएस्ट वैल्यू जाती है। बोलता है ग्रेटेस्ट इंटीजर है, नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेकिन इसमें लेते हैं लोएस्ट वैल्यू है। इन दोनों में जो लोएस्ट वैल्यू कौन सी होगी? 1 तो 1 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई? फिर से देखो, अगर सपोज करो 2.9 है, 2.9 किसके 2 और 3 के बीच में है, तो इसमें आ रहा है 2, इसमें आ रहा है 2, क्योंकि लोएस्ट जो होगा वो नंबर्स वही लेंगे। 3.5 है तो इसमें 3। समझ में आया कि नहीं है बच्चों? यस सर। ठीक है। अगर सुनो, अगर इसमें 0.5 है तो 0.5 जो है 0 से बड़ा होता है लेकिन 1 से छोटा होता है, इसका रिजल्ट 0 होगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? यस सर। ठीक। यस सर। अब एक चीज और सुन लीजिए, जब किसी इंटीजर में हम कोई चीज माइनस करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? ध्यान से सुन लीजिए। जब कोई चीज माइनस करी जाती है तो माइनस जो की जाती है कोई बड़ी वैल्यू नहीं करी जाती है, मामूली से हल्की सी माइनस की जाती है। मैंने जो बताया था आपको, तो सपोज करो 1 में से 0.9 माइनस किया गया तो रिजल्ट इसका बचेगा 0.9। यस या नो? 1 में से क्या माइनस किया गया भाई? 0.1, तो आंसर आएगा 0.9। 0.9 का रिजल्ट क्या बनेगा? 0 की बात बताओ। 0। अब देखिए, अगर मैं 2 में से 0.5 माइनस कर दूं तो रिजल्ट बचेगा 1.5। यस या नो बोलो? सही बोला कि नहीं बोला? यस सर। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा? 1 बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा 1? यस सर। अगर मैं 3 में से 0.9 को माइनस कर दूं तो रिजल्ट आएगा 2.1। यस या नो? इसका रिजल्ट क्या आएगा? 2 आएगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा? यस सर। 2 आएगा। 2। तो इसका मतलब देखिए, जब कोई किसी इंटीजर में कोई चीज माइनस की जाती है, जैसे 1 में से कोई चीज माइनस की गई तो इसका रिजल्ट आया 0, यानी इस नंबर से 1 कम आ रहा है। यस या नो? यस या नो? यस सर। यहाँ पे 2 था तो 2 में से कोई चीज माइनस करी गई तो रिजल्ट आया 1। यस या नो? यस या नो? यस सर। 3 में से भी कोई चीज माइनस की तो इसका रिजल्ट आया कितना? 2 आया। क्या आया? 2 आया। यानी अगर किसी टीचर से कोई नंबर माइनस किया जाता है तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 कम आता है।
उसका रिजल्ट क्या आता है, 1 कम आता है। देखो 1 से 1 कम 0, 2 से 1 कम 1, 3 से 1 कम 2, सब में 1 कम हो रहा है। यस या नो? हमने माइनस किया पॉइंट, लेकिन रिजल्ट का में कम आया 1। यस या नो? हेलो, यानी बच्चों अगर हम किसी इंटीजर में कोई चीज माइनस करेंगे तो इसका रिजल्ट लिख सकते हैं x माइनस 1। क्या लिख सकते हैं बच्चों? क्या लिख सकते हैं? x माइनस 1। समझ में आया? यानी किसी इंटीजर से कोई चीज माइनस की जाती है तो जो रिजल्ट आता है उस इंटीजर से 1 कम आता है। मैंने बताया ना अभी, कितना कम आता है? 1 कम आता है। सब में देखा आपने? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चों? बताओ। यस सर। ठीक है, यस सर। ऐसे समझो अगर अब किसी इंटीजर में कोई चीज प्लस कर दी जाए तो इसका हो जाएगा 1.1 हो जाएगा, इसका रिजल्ट आएगा 1। यस या नो? देख लो 2 में 0.5 को जोड़ दिया जाए, ये हो जाएगा 2.5, और 2.5 का सोल्यूशन क्या आएगा? 2 ही आएगा ना। 2.5 देख लो, 2.5 किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में, तो इसमें क्या आएगा? 2 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। अगर 3.9 जोड़ दिया जाए 3 में, 3.9, तो इसका रिजल्ट 3 आएगा। यस या नो? यस या नो? यस सर। इसका कहने का मतलब है फिर कि अगर किसी कैटस इंटीजर में कोई चीज ऐड की जाती है तो उसका रिजल्ट वही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आई बात? बताओ। हेलो? यस सर। यस सर। मतलब कम, अगर माइनस किया जाता है तो 1 कम हो जाता है, माइनस किया जाता है तो 1 कम हो जाता है, लेकिन अगर कोई चीज ऐड की जाती है तो रिजल्ट वही रहता है। लेकिन कोई ऐड किया जाता है तो रिजल्ट वही होता है। एनी डाउट? ओके, अब हम अपने सवाल पे आते हैं। हमें आपको यही बताना था बस। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब अभी बताना जरूरी था, इसलिए मैंने बताया। आपने अभी पढ़ा नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसीलिए मुझे बताना जरूरी था। ठीक है, अब सोल्यूशन बोला gx x माइनस एक्स को किसी भी एनी पॉइंट पर इसे कंटिन्यूटी प्रूव कीजिए या डिसकंटिन्यूटी। क्या है ये? कंटिन्यूटी है कि डिसकंटिन्यूटी है? तो पहले बात बता दूं मैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा डिसकंटिन्यूटी होता है भाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? हेलो? डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो एक चीज और सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में बता दो, ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ दिया जाता है कि अगर एक कंटिन्यूटी और एक डिसकंटिन्यूटी, और अगर उनको दोनों को जोड़ ऐड कर दिया जाए या सेपरेट कर दिया जाए या मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या रिजल्ट बनेगा? तो कहना डिसकंटिन्यूटी बनेगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा भाई? डिसकंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी प्लस डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी माइनस डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी इनटू डिसकंटिन्यूटी, दिस इज द रिजल्ट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यस या नो? यस या नो? यस सर। यस सर। कंटिन्यूटी प्लस कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी। भाई कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी को जोड़ोगे तो कंटिन्यूटी आएगा, लेकिन कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को, सातत्य और असतत को जोड़ेंगे तो रिजल्ट असतत आता है, डिसकंटिन्यूटी आता है। क्लियर भाई बच्चों? तो आप ये जान लीजिए, आप जान लीजिए, मैंने आपको बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है डिसकंटिन्यूटी है और x जो है कंटिन्यूटी, क्योंकि x इज अ पॉलिनोमियल। x इज अ पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है अंदर, लेकिन अंदर ये ग्रेटेस्ट में है तो ग्रेटेस्ट में चेंजेस होता है। तो मैंने बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा डिसकंटिन्यूटी होता है, ये कंटिन्यूटी होता है, तो कंटिन्यूटी माइनस डिसकंटिन्यूटी रिजल्ट आएगा डिसकंटिन्यूटी, मतलब इसका सोल्यूशन आएगा डिसकंटिन्यूटी। लेकिन अभी हम करते हैं, इसके लिए कोई लिमिट नहीं दी है, तो हमने x बराबर c सपोज कर लिया। कुछ भी सपोज कर सकता है आपकी इच्छा अनुसार, a, k, p, c, d, जो भी तुम्हें लेट करना हो, तो मैंने c ले लिया, एनी पॉइंट c। कोई डाउट तो नहीं? बोलो बच्चों। ओके, बोला करो, जवाब दिया करो फटाफट। तो चलिए सबसे पहले फंक्शन वैल्यू निकाली जाए, इसके अंदर c पुट कर दिया जाए, तो c c, तो
तो सी, और सी का रिजल्ट सी आएगा क्योंकि ना इसमें ऐड कोई चीज हुई है ना कोई चीज सेपरेट हुई है, तो सोचना नहीं है। मैंने बताया था जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का इंटीजर क्या होता है, 1 ही होता है, इसीलिए सी का रिजल्ट क्या होगा, सी ही होगा। यस या नो बोलो बेटा। यस सर। तो सी में से सी गया, रिजल्ट आया 0। अब चला जाइए, हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी x जब छोटा हो c से, जब c से छोटा होगा तो उसके लिए बन जाएगी लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव fx, लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव fx, बंधु fx की सॉरी वैल्यू पुट करेंगे ना, नेगेटिव है, नेगेटिव में fx की वैल्यू क्या है भाई, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। चलिए लिमिट चेंज, लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0, ये हो जाएगा c माइनस h माइनस c माइनस h। तो भाई मैंने बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब भी कोई चीज माइनस होती है तो उसका रिजल्ट उससे एक कम आता है। यस या नो बोल, अरे बता देंगे, बता था फॉर्मूला। यस सर। तो इसका रिजल्ट होगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया c माइनस h, इसका सोल्यूशन आएगा c माइनस 1। समझ में आया 1 क्यों आया? कभी किसी टीचर में कोई चीज माइनस की जाती है तो उसी टीचर से एक कम आंसर आता है। यस या नो? अभी कुछ देर पहले बताया था, ठीक है। यस सर। ओपन द ब्रैकेट, ओपन द ब्रैकेट, उसको लिमिट h टेंस टू 0, c माइनस h माइनस c प्लस 1, c से c कैंसिल, अब 0 पुट कर दो भैया, 0 प्लस 1 तो रिजल्ट आ गया 1। तो यही समझ में आ गया, देख लो इसका रिजल्ट 1 आ रहा है, इसका रिजल्ट 0 आ रहा है, तो ये तो पहले मालूम चल गया कि डिसकंटिन्यूटी है। यस या नो? हेलो, यस सर। चलो नेक्स्ट करते हैं RHS, है ना। RHS में x जब बड़ा हो c से, जैन साहब को समझ में आएगा ही नहीं क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में पूरा RHL लेंगे ना, है, RHL लेंगे ना। हाँ, गुड बेटा, शाबाश, मतलब आदेश जगा हुआ है। फंक्शन वैल्यू है x, यहाँ पे f नहीं आएगा भैया, g आएगा, है ना बेटा, यहाँ fx नहीं आएगा, यहाँ पे gx आएगा क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो है gx के फॉर्म में फंक्शन x माइनस ग्रेटर इंटीजर x। चलिए लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0, ये जाएगा c प्लस h माइनस c प्लस h। तो मैंने आपको बताया था भाई कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई चीज ऐड करी जाती है तो उसमें नो चेंजेस। यस या नो? यस या नो? प्लस में वही ग्रेटेस्ट इंटीजर ही आता है। यस सर। c से c कट गया, लिमिट पुट कर दो तो रिजल्ट आएगा 0। तो देखिए भाई फंक्शन वैल्यू और RHS दोनों इक्वल है लेकिन LHS अलग है, तो फंक्शन इज अ डिसकंटिन्यूटी। एनी डाउट? लिख लोगे? नो सर। नो चलो सर। नोट कीजिए। चलिए अच्छा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, थोड़ा सा लंबा लग जाता है क्योंकि उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बताना होता है। ये बहुत ही आसान है। fx, अब ये भी 3 वर्जन में, एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल कंटिन्यूटी, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और कंटिन्यूटी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जगह कंटिन्यूटी। 5 ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये भी कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी मिलके बन गया कंटिन्यूटी। यस या नो? यस सर। यस सर। कशिश इतनी लेट, कशिश इतनी लेट, कशिश आपसे बोल रहा हूं, यस सर। इतनी लेट क्यों आई? सॉरी सर। भाई थोड़ा टाइम का ध्यान रखो। चलिए तो बेटा सबसे पहला हम एक्स इक्वल टू पाई के लिए फंक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट पाई पुट करते हैं, तो पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5,
तो पाई स्क्वायर रहेगा, साइन पाई की वैल्यू थी 0 प्लस पाई 5, तो आंसर आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। समझ में आया कि नहीं भाई बच्चों? यस सर। अब हम लेते हैं लेस देन x जब छोटा हो पाई से, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव fx, तो लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5 पुट कर दीजिए, लिमिट चेंज, लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0, ये जाएगा भैया पाई माइनस, पाई था ना, पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h प्लस 5 का 5 ही रहेगा, लिमिट h टेंस टू 0। अभी लिमिट पुट करने से पहले भाई इसको ऐसे रहने दो, पाई माइनस h का होल स्क्वायर, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब लिमिट पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन 0 प्लस 5, तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो इसका रिजल्ट आ गया पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5, तो बचेगा भैया पाई स्क्वायर प्लस 5। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं तो मैं आगे बढ़ू। नो सर। अब RHS लेते हैं, RHL राइट हैंड लिमिट x ग्रेटर देन पाई, ठीक भाई कोई डाउट तो नहीं? नो सर। नो सर। x टेंस टू पाई प्लस fx, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू पाई प्लस फंक्शन दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5, पुट कर दो बेटा, लिमिट चेंज, ये होगी लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा पाई प्लस h का होल स्क्वायर साइन पाई प्लस h प्लस 5। थोड़ा सा भी लिमिट पुट करने से पहले इसको सॉल्व कर लेते बेटा, ये तो चलेगा पाई प्लस h का होल स्क्वायर साइन 180 प्लस थीटा, थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये साइन है, ये आ जाएगा प्लस, माइनस आ जाएगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये h। कोई डाउट तो नहीं? मालूम है नहीं है कि बताओ फिर से समझाओ? मालूम है नहीं है ये कोऑर्डिनेट। अब लिमिट कर दीजिए, पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर साइन 0 प्लस पाई, तो 0 0 हट जाएगा, तो बचेगा पाई का स्क्वायर 0 प्लस 5, तो रिजल्ट आ गया पाई का स्क्वायर प्लस 5। तो दिस इज अ फंक्शन आर कंटिन्यूटी। एनी डाउट? आ गए ना तीनों पोर्शन इक्वल?